जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ हादसा। आईटीबीपी की बस दुर्घटनाग्रस्त हुई। आईटीबीपी की बस खाई में गिरी। बस में सवार थे 39 लोग। बस में सवार थे आईटीबीपी के 37 जवान। 2 जवान जम्मू कश्मीर पुलिस के थे। अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी से लौट रहे थे जवान। पहलगाम के चंदनवाड़ी में हुआ बड़ा हादसा। कई जवानों की मौत की आशंका। राहत और बचाव का काम लगातार जारी। राजस्थान के बारां में जोरदार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर। कई रास्तों पर सैलाब का संकट। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के सोलांग नाला में के तेज बहाव में बहे 2 युवक। तलाश अभी जारी। दिल्ली में बढ़ा यमुना का जलस्तर। निचले इलाके में झुग्गियां डूबी। मजदूरों की फुटपाथ पर गुजर बसर की मजबूरी। पंजाब के पठानकोट में जोरदार बारिश से मौसम सुहाना हुआ, लेकिन कई इलाके में जल भराव का संकट गहराया। नासिक में आज सुबह दिखा मौसम का बदला बदला मिजाज। छाई जबरदस्त धुंध। वाहन चालकों को हुई दिक्कत। कठुआ में सैलाब से तबाही। नदी के उफान में फंसे 3 लोगों की बचाई गई जान। कठुआ में बाढ़ से बड़ी मुसीबत। 6 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। भोपाल में बीती रात से हो रही है मूसलाधार बारिश। कई इलाके में जल भराव। डीएम ने आज स्कूलों में घोषित किया अवकाश। ओडिशा के जगतसिंहपुर में भी सैलाब का संकट गहराया। ग्रामीणों की बड़ी मुसीबत। ओडिशा की जूनागढ़ कालाहांडी में भारी बारिश के बाद उफनाई नदियां। रिहायशी इलाकों में सैलाब का संकट गहराया। घरों में घुसा बाढ़ का पानी। मध्य प्रदेश के भोपाल में बाढ़ और बारिश का कहर। बेगमगंज में गिरा पुल। लखनऊ में भी भारी बारिश का कहर। तेज बारिश की वजह से बड़ा झमामबाड़ा क्षतिग्रस्त हुआ। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बढ़ा बाढ़ का खतरा। चंद्रभागा नदी का जलस्तर बढ़ा। बिहार के भागलपुर में गंगा के जलस्तर के घटने के साथ और तेज हुआ कटाव। लगातार घरों के गिरने और खेतिहर जमीन कटने का सिलसिला जारी। पंजाब के पठानकोट में जबरदस्त बारिश। कई इलाकों में भरा पानी। बिहार में बन गई नीतीश कुमार की टीम। राजभवन में नए मंत्रियों ने ली शपथ। जेडीयू कोटे से पुराने मंत्रियों को मिली जगह। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप भी मंत्री बनाए गए। नीतीश कुमार की सरकार में 7 दल हैं शामिल। लेफ्ट पार्टियों ने बाहर से नीतीश कुमार को दिया है समर्थन। नीतीश कैबिनेट के 5-5 मंत्रियों को एक साथ दिलाई गई शपथ। पहली बार में विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव, आलोक मेहता और अफाक आलम ने शपथ ली। दूसरी बार में लेसर सिंह समेत 5 विधायकों ने ली शपथ। श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, सुरेंद्र प्रसाद यादव, रमानंद यादव भी मंत्री बनाए गए। तीसरे बैच में संजय झा, मदन सहनी कुमार, सर्वजीत, ललित यादव और संतोष कुमार ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। सीएम नीतीश कुमार पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का वार। कहा, गिरगिट भी इतना रंग नहीं बदलता जितना नीतीश कुमार ने बदला। आज बिहार बीजेपी कोर ग्रुप के साथ जेपी नड्डा की अहम बैठक। नीतीश कुमार और आरजेडी के खिलाफ पोल खोल अभियान की तैयारी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकी हमला। आतंकियों ने कश्मीरी पंडित सुनील कुमार भट्ट की गोली मारकर जान दी। शोपियां में आतंकी हमले में मृतक सुनील कुमार के भाई प्रतिम्बर नाथ को भी लगी गोली। सुरक्षा न मुहैया करा पाने पर लोगों में पुलिस के खिलाफ दिखा गुस्सा। सियाचिन में बर्फ तले दबा मिला लापता लांस नायक चंद्रशेखर का पार्थिव शरीर। 38 सालों से लापता थे चंद्रशेखर। सेना ने अब उनके शहीद होने की परिजनों को दी जानकारी। घर भेजा जा रहा है पार्थिव शरीर। 19 कुमाऊं रेजिमेंट में लांस नायक के पद पर तैनात है लांस नायक चंद्रशेखर। 29 मई 1984 को ड्यूटी के दौरान बर्फीले तूफान की चपेट में आ गए थे। अपने गुमशुदा जवानों की तलाश में गश्त पर निकली सेना की टीम को एक बंकर से मिला चंद्रशेखर हरबोला का शव। 5 नंबर से हुई शव की पहचान। 64 साल की हो चुकी है लांस नायक चंद्रशेखर की पत्नी शांति देवी। 26 साल की उम्र में पति लापता हुए थे।
भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि आज समाधि स्थल पर सदैव अटल श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची सदैव अटल, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक पर अर्पित की पुष्पांजलि। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी मौजूद रहे, अटल बिहारी वाजपेयी को किया नमन। अटल स्मारक पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर चढ़ाए फूल। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी सदैव स्थल पहुंचकर के प्रधानमंत्री को किया नमन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी दी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी अटल बिहारी वाजपेयी को पेश की श्रद्धांजलि। पुष्पांजलि कार्यक्रम में मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदैव अटल पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री को याद किया। लखनऊ के लोक भवन में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन ने दी पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि, कहा उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। कर्नाटक के शिवमोगा शहर में सावरकर और टीपू सुल्तान के पोस्टर पर विवाद, लगा कर्फ्यू। एक हिंदू संगठन ने शिवमोगा में अमीर अहमद चौराहे पर सावरकर का लगाया था पोस्टर। मुस्लिम संगठन के कुछ लोगों ने फोटो हटाने की कोशिश की। अल्पसंख्यक प्रदर्शनकारियों ने सावरकर का पोस्टर हटाने के दौरान टीपू सुल्तान का झंडा लहराया, बढ़ा विवाद। शिवमोगा में चाकूबाजी की वारदात में पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी से भागने की कोशिश के दौरान पुलिस ने एक आरोपी को मारी गोली। पारसी समुदाय के लोग आज मना रहे हैं नवरोज। फारसी में नव का मतलब होता है नया और रोज शब्द का मतलब होता है दिन। जेल में बंद बाहुबली आनंद मोहन की एक और तस्वीर हुई वायरल। आरजेडी नेताओं के साथ सर्किट हाउस में आया नजर। खगड़िया के डीएम डॉक्टर आलोक रंजन घोष ने लिया संज्ञान। एडीएम की अगुवाई में मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम का किया गया गठन। बिहार के रक्सौल में गैस सिलेंडर फटने से हुआ हादसा, एक की मौत, कई लोग घायल। दिल्ली के सुभाष पार्क इलाके में 70 साल की महिला और उसकी 45 साल की बहू की हत्या, जांच में जुटी पुलिस। उज्जैन में निकाली गई महाकाल की शोभा यात्रा, नगर भ्रमण पर बाबा ने जाना भक्तों का हाल। बाबा महाकाल की एक झलक पाने के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। महाराष्ट्र के अकोला अमरावती बॉर्डर पर निकाली गई धारगढ़ शिवलिंग यात्रा। मराठी सावन सोमवार के तीसरे दिन निकलती है यात्रा। एमपी छत्तीसगढ़ से भी आते हैं श्रद्धालु। एमपी के मंडला में रोबोट करेगा ट्रैफिक कंट्रोल, पुलिसकर्मी ने जुगाड़ से बनाया रोबोट। हरियाणा के रेवाड़ी में केंद्रीय मंत्री की राव इंद्रजीत सिंह ने दिए बगावती संकेत। जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, जनता साथ खड़ी हो जाए तो जंग के लिए भी तैयार। तेलंगाना के जनगांव में प्रजा संग्राम यात्रा के दौरान बीजेपी और टीआरएस कार्यकर्ताओं में हुई जमकर झड़प, कई लोग घायल। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने साधा अरविंद केजरीवाल पर निशाना, कहा केजरीवाल पर लगा है आतंकी से रिश्ते होने के आरोप। पंजाब के अमृतसर में श्री अकाल तख्त साहिब पर सर्वधर्म ने की अरदास। एसजीपीसी प्रधान ने मुख्य रूप से शिरकत की। गुरुग्राम में रफ्तार का कहर सामने आया, तेज रफ्तार ट्रक ने कार को मारी टक्कर, 4 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। लगातार 5 दिनों से दर्शकों के लिए तरस रही है आमिर की फिल्म लाल सिंह चड्ढा। अक्षय की रक्षाबंधन को भी नहीं मिला दर्शकों का प्यार।
एयरपोर्ट पर अब यात्रियों का चेहरा ही होगा बोर्डिंग पास। हवाई यात्रा करने वालों के लिए लॉन्च हुआ डिजी यात्रा ऐप। फेशियल रिकग्निशन सिस्टम से होगी पहचान। 2024 तक ओला 500 किलोमीटर तक चलने वाली स्पोर्ट्स ई कार लॉन्च करेगा। महिंद्रा भी 2027 तक 5 इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने की तैयारी में जुटी। महंगाई, लागत में बढ़ोतरी और पार्ट्स की सप्लाई में कमी से सिमटा सस्ते स्मार्टफोन्स का बाजार। ज्यादा आय वर्ग के लोगों की आमदनी बढ़ने से महंगे स्मार्टफोन्स की बिक्री में बढ़ोतरी। सोमवार को एसबीआई ने 0.5% तक बढ़ाई ब्याज दर। रेपो रेट में 3 बार में हुई 1.40% की बढ़ोतरी के बाद बैंकों ने होम लोन की ब्याज दरें 2% तक बढ़ाई। यामाहा ने कॉल ऑफ द ब्लू थीम का नया वर्जन 3.0 ब्रांड कैंपेन लॉन्च किया है। इसके तहत ग्राहकों से जुड़ी गतिविधियों को कंपनी करेगी लॉन्च। 15 अगस्त के लॉन्ग वीकेंड पर छोटे रिटेलर्स ने भी कमाया बड़ा मुनाफा। ला मिलानो पिज्जा ने अकेले 15 अगस्त को 1000 लोगों को फुटफॉल के सहारे किया 2 लाख का कारोबार। घरेलू रेस्टोरेंट चेन फैट टाइगर अगले 3 साल में 200 आउटलेट्स करेगी लॉन्च। विस्तार कार्यक्रम के तहत ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 500 कर्मचारियों समेत 1100 से ज्यादा की करेगी भर्ती। तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम ने 6ठी नेशनल डॉक्टर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर अमृत महोत्सव के तहत दिल्ली में हुए कार्यक्रम में शामिल हुए 125 दिग्गज डॉक्टर्स। गूगल ने कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की चेतावनी दी। कंपनी ने कहा, अगली तिमाही के अच्छे नतीजे नहीं आने पर छंटनी के लिए तैयार रहे कर्मचारी। यूक्रेन के शहरों पर अभी जारी है रूसी हमले। खार्किव में रूसी सेना ने दागी 10 मिसाइलें। बच्चों के प्लेग्राउंड, चर्च और रिहायशी इमारतों को पहुंचा नुकसान। हमले में 1 की मौत, 6 लोग घायल। ओडिशा में भी रूसी हमले में 3 लोगों की मौत हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर लगाया न्यूक्लियर ब्लैकमेल करने का आरोप। कहा, न्यूक्लियर प्लांट के पास रूसी सैनिकों की मौजूदगी यूरोपीय देशों के लिए खतरा है। जेलेंस्की ने एक बार फिर से दुनिया से की रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की मांग। हॉलीवुड एक्टर लिव स्क्रीबर और पूर्व यूक्रेनी फुटबॉलर स्टार एंड्री शेंगवेंको ने किया बोरोडाका शहर का दौरा। रूसी बमबारी में हुए नुकसान का लिया जायजा। लोगों से की यूक्रेन की मदद के लिए चंदा देने की अपील। कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया मिलिट्री फोरम आर्मी 2022 का उद्घाटन। दुनिया के सामने रूस ने किया एक से बढ़कर एक अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन। पुतिन ने हथियार बनाने वाली कंपनियों को धन्यवाद करते हुए इसे और शक्तिशाली बनाने की बात कही है। उत्तर कोरिया के खतरे को देखते हुए फिर से दक्षिण कोरिया का अमेरिका के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने इस अभ्यास को बताया काफी महत्वपूर्ण। कहा, देश की सुरक्षा की मजबूती के लिए ऐसे अभ्यास जरूरी हैं। सलमान रुश्दी पर हमले के लिए ईरान की प्रतिक्रिया पर अमेरिका ने की निंदा। व्हाइट हाउस ने हमले के लिए रुश्दी को जिम्मेदार ठहराने वाले बयान को बताया घृणित। कहा, ये कुछ ऐसा है जो पूरी तरीके से अपमानजनक है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ कारगर साबित होगी मॉडर्ना की बिवालेंट वैक्सीन। बिवालेंट को मंजूरी देने वाला ब्रिटेन बना पहला देश। वयस्कों को बूस्टर डोज के रूप में लगाई जाएगी वैक्सीन। एजेंसी ने परीक्षण में ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ इस वैक्सीन को बताया कारगर। वैक्सीन की दोनों खुराक और बूस्टर लेने के बाद भी दूसरी बार कोरोना संक्रमित हुए अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन। संक्रमण के हल्के लक्षणों के बाद खुद को किया 5 दिनों के लिए आइसोलेट। 29 जुलाई को आखिरी बार राष्ट्रपति बाइडेन से मिले थे ऑस्टिन। फीफा ने भारतीय फुटबॉल संघ को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित। फेडरेशन में तीसरे पक्ष के दखल की वजह से निलंबन का लिया गया फैसला। फीफा ने इसे बताया नियमों का गंभीर उल्लंघन। 11 अक्टूबर से शुरू हो रहे अंडर-17 महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी भी भारत से छीनी गई। लंदन में अंडर वाटर चेस चैंपियनशिप का आयोजन। पानी में गोते लगाकर अपनी चाल चलते नजर आए खिलाड़ी। शतरंज को बढ़ावा देने के लिए लंदन में अंडर वाटर
चेस का आयोजन किया गया। चैंपियनशिप में मैग्नेटिक गोटियों का हुआ इस्तेमाल। गेम ऑफ थ्रोन्स की प्रीक्वल सीरीज हाउस ऑफ द ड्रैगन 22 अगस्त को भारत में होगी रिलीज। इस वेब सीरीज को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप देख सकेंगे।